खुद को इतना लुटाएंगे तुझ पर कि मेरे हिस्से कुछ बचेगा नहीं। इतनी शिद्दत से चाहेंगे तुझे कि तेरे संग और कोई जचेगा नहीं। मान तो या ना मान, पर आजमा कर देख ले। मैं जितनी चाहत रखती हूँ तेरे लिए, कोई और लेकर आए तो छोड़ देना मुझे। तुम जब पूछो मुझसे अहमियत अपनी, तो मैं कहूँगी कि एक तेरे ना बात करने से मेरी ये पूरी दुनिया उदास हो जाती है। अब तू ही सोच कि तू कितना खास है मेरे लिए। मैं तेरे लिए क्या हूँ ये मैं कभी ना जानना चाहूँ, पर तू मेरे लिए इस दुनिया का वो खास इंसान है जो इसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। समझे? कितना प्यार है तुमसे ये जान लो। बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, इस बात को मान लो। देने के लिए तुम्हें मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक जान है जो जब जी चाहे मांग लो। मेरी जान, मेरी जिंदगी सिर्फ वहीं तक खूबसूरत है जहां तक कि तुम मेरे साथ हो। और जहां तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना, कसम से बता रही हूँ, मैं उसी दिन उसी वक्त अपनी जान से जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी जीने की वजह हो। वरना मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे सोचकर मैं जी सकूं, अपनी जिंदगी काट सकूं। तो इतना याद रखना, मेरी जिंदगी से जाने से पहले मेरा ख्याल जरूर करना कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। समझ आई? कभी किसी शादीशुदा से प्यार हुआ है? हुआ है या नहीं? चलो छोड़ो, जिसे नहीं हुआ ना उसे पता ही नहीं होगा, पर जिससे भी हुआ है ना उसे बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इंसान किसी और का होते हुए भी वो आपको कितना प्यारा लगता है। आप उसके बिना कैसे रहते हैं, आप उसके इंतजार में कैसे दिन गुजारते हैं, एक पल की मुलाकात के लिए कितने दिन इंतजार करते हैं। हाँ, ये मोहब्बत, शादीशुदा वाली मोहब्बत तो गजब ही ढा जाती है। क्योंकि जब हम किसी अनमैरिड इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसमें एक उम्मीद रहती है कि हम एक ना एक दिन मिलेंगे, लेकिन ये शादीशुदा वाली मोहब्बत सच में कहर ढाती है, जिसमें उम्मीद ही नहीं कभी कि हम एक हो पाएंगे, फिर भी मोहब्बत परवान चढ़ती जाती है ना? बस नजरिए का ही तो फर्क है जनाब। लोग हंसी गुजारने के लिए मोहब्बत करते हैं, हम तो पूरी जिंदगी गुजारने के लिए ही तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारी चाहत मेरे लिए अब जिंदगी है। तुम मिलो या ना मिलो, मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी अपनी आखिरी सांस तक। अब तुम्हारा फैसला है कि तुम मुझे चाहोगे या किसी और को। मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगी। आई लव। मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है, पता है क्या, कि कोई किस्मत वाली होगी जो तुम्हें ब्याह कर ले जाएगी। मैं तो सिर्फ प्यार करती रह जाऊंगी। देखो ना, किस्मत कितनी बुरी है। तुम अदर कास्ट, मैं अदर कास्ट, ना मेरे घर वाले मानने वाले, ना तुम्हारे, ना ये समाज मंजूरी देने वाला। बताओ मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मेरा ये प्यार मुझे जीने नहीं देगा। मैं तो, मेरे जिस्म से क्या, मैं आत्मा से भी तुम्हारी हूँ। मुझे कुछ उपाय बताओ ना कि मैं कैसे जीऊँ। मुझे तो ये सोच के भी डर लगता है कि तुम मेरे नहीं रहोगे। आज हो, कल का क्या पता। बताओ ना, मैं कैसे जीऊँगी। एक मर्द की लाइफ में पसंदीदा औरत क्या होती है ये तो मुझे नहीं पता, पर औरत की ज़िंदगी में पसंदीदा मर्द वो गहना होता है जिसे पहनकर वो ज़िंदगी भर इतराती है और ज़िंदगी भर एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती है। पर ऐसा होता है ना कि औरत को पसंदीदा मर्द बहुत कम मिलते हैं, उनकी लाइफ में प्यार बहुत कम लिखा होता है। ये हकीकत है। तुमसे रिश्ता क्या है ये नाम देना मुझे ज़रूरी नहीं लगता, बस तुम दूर होकर भी करीब से लगते हो। मुझे तो बस इतना पता है, तुम चाहो तो रिश्ते को नाम दो,
ना चाहो तो मैं हमेशा ऐसे ही चाह सकती हूँ, तो मैं बिना नाम के भी, क्या फ़र्क पड़ता है कि रिश्ते का नाम कोई हो या ना हो। दिल के रिश्ते अटूट होते हैं, जो सारा जीवन साथ रहते हैं, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के, है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी शादीशुदा इंसान से मोहब्बत होगी, पर देखो ना, आज जब हो गई तो ऐसा लगता है जैसे उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। पर डर ये भी है कि मेरा या उसका घर बर्बाद भी ना हो। वो अपनी दुनिया में खुश रहे, मैं अपनी दुनिया में। पर मोहब्बत भी है, इसे निभाना भी है। मर्यादाओं के साथ मोहब्बत निभाऊंगी, चाहे जितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना हो, पर पूरी तरह से मैं तुमसे प्यार निभाऊंगी। मर्दों को अगर समझना है ना, तो कुछ देर के लिए मर्दों की जगह खुद को रखकर जरूर देखें, क्योंकि पत्नियों को लगता है मर्द कुछ करते ही नहीं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। घर परिवार को चलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो हार जाते हैं। उनकी मेहनत सिर्फ उतनी ही रह जाती है कि वो 2 वक्त की रोटी ही कैसे कैसे करके कमा पाते हैं। उसमें बच्चों की फीस भी होती है, बच्चों के कपड़े भी होते हैं, पत्नियों के नाज नखरे भी होते हैं। पर पत्नियां कहती हैं वो तो नकारा है, वो कुछ करने लायक ही नहीं है, वो तो पीता रहता है। क्यों पीता है? क्योंकि वो डिप्रेशन में रहता है कि वो क्या करे जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अगर इसी बात में औरतें उनका साथ दें तो हो सकता है कि उनका मानसिक संतुलन सही रह सके। पर इतना भी नहीं आता औरतों को। यही है ना समाज में। एक मर्द को आखिर क्या चाहिए? अपनी पत्नी से 2 वक्त की रोटी काफ़ी नहीं होती कि वो बनाकर खिला दे और वो संतुष्ट हो गया। वो दिन भर बाहर मेहनत करता है, घर में आता है तो वो सोचता है कि घर में जाकर उसे सुकून मिलेगा। पर पत्नी सिर्फ खाना बनाने और घर के काम करने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। पत्नी का फर्ज होता है कि अपने पति का पूरी तरह से ख्याल रखे। कब वो थका हारा है, कब उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ सा चल रहा है, कब वो कितने डिप्रेशन में है, कब वो क्या सोच रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी पत्नी को होनी चाहिए। पर पत्नियां क्या करती हैं? सिर्फ घर के काम में लगी रहती हैं। पति कब जाता है कब आता है उनको कोई खबर ही नहीं होती। तभी मर्द को कहीं और मोहब्बत तलाशनी पड़ती है, सुकून तलाशना पड़ता है। तब पत्नियां कहती हैं कि मेरा मर्द बहुत घटिया है, वो किसी और से मोहब्बत करता है, वो कहीं और जाता है। गलती तुम्हारी है, अपने आप को सुधारो कि तुम में कहाँ कमी है।